आज हम डिस्कशन करेंगे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के बारे में। आप जो भी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं हर वो कुछ मैं डिस्कशन करूंगा। जैसे कि मैं और सब वीडियो में सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी से स्टार्ट करता हूँ। नाउ इस वीडियो में भी एलिजिबिलिटी से स्टार्ट करूँगा। सो एक एक करके हम सब टॉपिक पे आएंगे। फैसिलिटी, वर्क, प्रमोशन, हॉलीडे, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, जो भी है सारा डिस्कशन करेंगे। नाउ गैस, आप लोग न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना। सब्सक्राइब से लेकर मैं कई सारा जॉब अपडेट करता हूँ विथ आप लोग को एग्जाम से रिलेटेड मैं कमेंट भी देता हूँ। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो देखते हैं आगे की ओर। इंस्टाग्राम आईडी है, आप यहाँ पे कुछ भी कमेंट करना हो, सपोज डेट मैं पहले कमेंट का रिप्लाई वीडियो के माध्यम से देता हूँ, यहाँ भी मैं दे सकता हूँ। सो आप लोग कमेंट करना, थोड़ा सा लेट लगेगा बट रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो गैस, मैं अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात करूँ तो यहाँ पे डिप्लोमा, ITI, इंजीनियरिंग वाले बच्चे एलिजिबल होते हैं। इसके अलावा 10th अगर आप किए हैं तो 10th वाले बच्चे के लिए भी वैकेंसी निकालती है। एंड अगर आप 12th है, इवन ग्रेजुएशन किए हैं, जैसे सपोज इंजीनियरिंग छोड़ के जो नॉर्मल ग्रेजुएशन है नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट में, सो उन सब के लिए वैकेंसी आती है। सो ये कुछ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन था। यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे जब DRDO की वैकेंसी आती है तो यहाँ पे इंडिया के बच्चे फॉर्म फिल कर ही सकते हैं, साथ नेपाल एंड भूटान के बच्चे के लिए भी प्रेफरेंस दिया जाता है। सो कुछ ये आप लोग का एक सिटीजनशिप था। अगर आपका यह सिटीजनशिप है तो देन आप अप्लाई कर सकते हैं DRDO में। सो हम अगर एज लिमिट का बात करें तो 18 से 37 साल वाले बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। नाउ 18 से 40 साल वाले बच्चे फीमेल के लिए दिया जाता है। गैस मैं एक चीज़ बताऊं, यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट बेसिस जॉब के लिए भी अपडेट बताऊंगा। सो आप लोग मेरे साथ बने रहिए एवं लास्ट टू लास्ट तक बने रहिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है मेरे पास नहीं, अगर मेरी बातों को आप समझ नहीं पा रहे तो आप कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। जैसे कि मैं और सबके वीडियो के माध्यम से रिप्लाई देता हूँ, आपका भी रिप्लाई दूंगा। सो गैस, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस का तो सबसे पहले वो एग्ज़ाम लेती है। मैं बात करूँ कॉन्टैक्ट बेसिस में, कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। जो भी आपका मेरिट बेस है एंड उनका फैसिलिटी एंड जो भी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ उनको वो चीज़ भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होगा। पर फैसिलिटी के साथ और भी कुछ आप लोगों को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा कॉन्टैक्ट बेसिस में। नहीं, उनका एग्ज़ाम होता है ओनली फॉर आपका जो मेरिट बेस है एंड एक्सपीरियंस बेसिस पे वो सेलेक्ट करता है। अगर ये यहाँ पे मैं बात करूँ, अगर टेम्प्रोरी जॉब जो जिसका 10th वाले बच्चा है, इवन मैं 10th 12th एंड ITI वाले बच्चे की मैं बात करूँ, यहाँ तक मैं डिप्लोमा वाले बच्चे के लिए बात करूँ, इंजीनियरिंग वाले बच्चे के लिए मैं बाद में बताऊँगा। ये गेट के थ्रू रहता है तो उनका कुछ अलग कैटेगरी में आ जाता है गाइस। तो अगर आप डिप्लोमा किए हैं तो आपको CBT देना पड़ेगा। CBT 2 होता है, याद रखिए। एक CBT 1 होगा एंड एक दूसरा CBT होता है। एंड यहीं पे बात करें, यहाँ पे अगर आप ITI किए हैं एंड डिप्लोमा किए तो उनका भी CBT होता है। देन आपका इंटरव्यू नहीं होता है। पहले इंटरव्यू हुआ करता था गाइस, अब इंटरव्यू नहीं होता है। याद रखें, मैं 2020 तक का डाटा ले रहा हूँ। आने वाला कुछ सालों में आपको और भी कुछ चेंज होने को देखने को मिलेगा गाइस। सो ये कुछ आपका होगा कंप्यूटर बेस पे एंड मेडिकल होगा एंड इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देन आफ्टर एक सिलेक्शन होगा। कुछ ये आपका एक सिलेक्शन प्रोसेस था। नौ, यहाँ मैं सैलरी का बात करूँ तो सबसे पहले मैं डिप्लोमा वाले का सैलरी मैं बता रहा हूँ गाइस। इंजीनियरिंग वाले बच्चे के लिए मैं बता दूँ तो वो गेट बेसिस पे उनको सिलेक्टेड किया जाता है। नौ, DRDO स्पेशली एग्ज़ाम नहीं लेती है ग्रेजुएशन वाले इंजीनियरिंग वाले बच्चे के लिए। नौ, ग्रेजुएशन वाले बच्चे के लिए तो ले लिया जाता है। नौ, ये ग्रेजुएशन वाले बच्चे का भी सैलरी कुछ इतना ही बनता है। इंजीनियरिंग वाले बच्चे हैं, मैं आपको पहले बता दूं गेट के थ्रू जाते हैं। उनका सैलरी मैं अगर दिखाने की कोशिश करूं तो मैं आप पहले ही बता देता हूँ, हाल ही का मैं दिखा भी दूंगा। उनका सैलरी मैं बता दूं तो आपका 50+ आपका सैलरी जाता है, 60+। उनका फैसिलिटी भी बहुत कुछ उनको प्रोवाइड किया जाता है जॉब के फैसिलिटी के साथ साथ, तो काफ़ी कुछ प्रोवाइड किया जाता है। सो इसका सैलरी मैं बताऊं तो यहाँ पे डिप्लोमा वाले का सैलरी कुछ 35,000 के करीब बनता है। इंजीनियरिंग वाले बच्चे का भी सैलरी कुछ ये बनता है। नाउ अगर आप 10th किए हैं, अगर आप ITI किए हैं, अगर आप 10th किए हैं तो आपका सैलरी 20,000 के करीब में बनेगा। याद रखें, 20,000 के करीब में बनेगा। एंड आप ITI किए हैं तो थोड़ा सा कुछ ज़्यादा आपको मिलेगा गैस, 25,000, क्योंकि आप टेक्निकल फील्ड से हो जाते हैं तो वहाँ पे कुछ आपका सैलरी ये मिलेगा। नाउ मैं बात करूँ ITI और 10th का सैलरी कुछ अप्रॉक्स सेम ही होता है गैस, सॉरी 12th का, बाकी 10th का सैलरी कुछ कम होता है। नाउ गैस, मैं फैसिलिटी पे आऊँ कि आखिर क्या क्या फैसिलिटी देती है DRDO। तो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड होता है, लोन फैसिलिटी दिया जाएगा गैस। मेडिकल फैसिलिटी में आपका प्लस आपका मम्मी पापा का प्लस आपकी वाइफ का प्लस आपके जो बाल बच्चे हैं उनको मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। नॉन लोन फैसिलिटी प्रोवाइड होता है। लोन फैसिलिटी में सपोज दैट आपका जो भी इनकम है उस बेसिस पे आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा। याद रखिए, जब आप कॉन्टैक्ट बेसिस पे जॉब कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटी वगैरह नहीं प्रोवाइड किया जाता है गैस, याद रखें।
ना कि यहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह भी नहीं होता। ये मैं परमानेंट के लिए बता रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब के लिए इतना कुछ नहीं होता है। डिपेंड पड़ता है नोटिफिकेशन के ऊपर, क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है, कभी कभी होता है। तो गाइस मैं बता दूँ कि ये जब कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब निकलती है, मान लीजिए 10th वाले, यहाँ पे इंजीनियरिंग वाले बच्चे के लिए ये सब दिया जाता है, बट इतना नहीं दिया जाता जितना क्या परमानेंट में है। परमानेंट वाले को कुछ ज़्यादा ही फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड होता है ना। इंश्योरेंस भी होता है गैस। इसके अलावा भी आप लोग, अगर मैं आप सपोज दैट इंजीनियरिंग किए हैं, तो मैं बताऊँ, जब मैं वर्क बताऊँगा तो वहाँ पे मैं बताऊँगा कि इंजीनियरिंग वाले बच्चे के बेसिकली कौन सा काम करवाया जाता है ना। मैं बता दूँ कि यहाँ पे आप लोग को व्हीकल भी प्रोवाइड किया जाता है। व्हीकल जो आप इंजीनियरिंग वाले बच्चे, क्योंकि वो रिसर्च वाला में जाते हैं, तो उनको व्हीकल भी प्रोवाइड किया जाता है, ड्राइवर इन खर्चा प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा आपको होम अलाउंसेस, जो आपका रूम वगैरह है, वो फैसिलिटी हर वो डिपार्टमेंट को प्रोवाइड किया जाता है, चाहे आप 10th किए हैं, चाहे 12th किए हैं, चाहे आप ITI है, डिप्लोमा है। रीज़न है कि आपका पोस्ट कैसा है, उस अकॉर्डिंग आपको फैसिलिटी भी दिया जाएगा एंड रूम अलाउंसेस भी दिया जाएगा गैस, ठीक है। क्योंकि आप JEE के पोस्ट पे लगे तो उनका वहाँ पे कुछ रूम अलाउंसेस ज़्यादा होगा, एंड डिप्लोमा पे आप, सॉरी 10th पे लगे या ITI पे लगे तो वहाँ पे कुछ आप लोगों को कम प्रोवाइड किया जाएगा। तो कुछ ये आप लोग को प्रोवाइड किया जाएगा ना। इसकी फैसिलिटी के साथ साथ एक फैसिलिटी और आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक फैसिलिटी ये प्रोवाइड किया जाएगा, अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वो भी फैसिलिटी आप लोग को DRDO की ओर से प्रोवाइड किया जाता है गैस। सैलरी अगला टॉपिक है गैस। तो ऑलरेडी मैंने सैलरी डिस्कशन कर ही दिया। याद रखिए मिनिमम सैलरी ये आप लोग को 20,000 के करीब देगा। मैक्सिमम सैलरी मैं बता दूं तो स्टार्टिंग का मैं बता रहा हूँ गैस, ठीक है। ये आपका जितना जितना एक्सपीरियंस, मतलब जितना पुराना होते जाओगे इतना आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगा ना। स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा उसका होता है, स्टार्टिंग में अगर इंजीनियरिंग किए हैं उन बच्चे का सैलरी बहुत ज़्यादा होता है जो गेट के थ्रू जाता है। इनका 60+ से भी ज़्यादा उनका सैलरी हो जाता है ना। उनका फैसिलिटी भी कुछ ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है। तो सैलरी कुछ ये है। ऑलरेडी मैंने सैलरी डिस्कशन किया गैस। मैं अगेंस्ट बोल रहा हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे सपोज कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। आज से मैं 5 दिन लगातार कमेंट का ही वीडियो बना रहा था, तो सोचा चलो आज मैं बना देता हूँ, थोड़ा सा टाइम मिला। तो कुछ ये गैस आपका सैलरी था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। एलिजिबिलिटी का होता है तो मैंने बता दिया, अगर आप 10th 12th डिप्लोमा ITI जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देन आप अप्लाई कर सकते हैं। नाउ हॉलीडे कितना प्रोवाइड किया जाता है गैस। तो कुछ ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती, ये कुछ आपका हॉलीडे के रूप में मिलेगा। मकर संक्रांति, पोंगल, महाशिवरात्रि, दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ, होली, सो कुछ ये आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है कुछ हॉलीडे के रूप में गैस। मैं बता दूं यहाँ पे हॉलीडे में मैं एक चीज़ आप लोग को बताने की कोशिश करूँ तो ये कुछ आपको हॉलीडे मिलेगा, प्लस गुड फ्राइडे का भी हॉलीडे आपको प्रोवाइड किया जाएगा गैस। यहाँ पे हॉलीडे में बात करूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे हॉलीडे, कुछ हॉलीडे के रूप में नहीं मिलता है, बट हाँ उनको वो चीज़ दिया जाता है जब आपको, एक तो 100% की जो आपका जो 32 छुट्टी है गवर्नमेंट का, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस ये भी छुट्टी मिलेगा। तो रीज़न क्या हो जाता है गैस कि कुछ ऐसा सेक्टर है जहाँ पे, यहाँ पे तो जैसे आप डिप्लोमा है, चाहे आप इंजीनियरिंग किए हैं, तो उनको तो ये फैसिलिटी दिया जाता है। कुछ ऐसे भी सेक्टर है टेक्निकल या कुछ ऐसे हैं तो उनको हॉलीडे के रूप में नहीं मिलता है, जैसे सपोज दैट दुर्गा पूजा, तो उनको नहीं दिया जाता है। रीज़न है कि ये थोड़ा सा कुछ ऐसा भी सेक्टर है जहाँ 24/7 काम चलता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उन्हें रोक दिया जाता है। इनके अलावा वो कभी और छुट्टी उनको दे दिया जाता है। तो कुछ इस ये सब छुट्टी आप लोग को मिलता है, बट हो सकता है कि आपको एक गांधी जयंती के रूप में छुट्टी ना मिले क्योंकि वहाँ पे काम पड़ जाता है, तो बट आपको इसके जगह कभी और छुट्टी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो कुछ ये आपका हॉलीडे था गाइस। मैं बात करूँ पोस्टिंग कहाँ कहाँ पे होता है, तो देखो गैस आपका पोस्टिंग का मैं बात करूँ तो ये सपोज दैट जहाँ भी DRDO की ब्रांच होगी तो हर वो जगह पे आपको पोस्टिंग करवाया जाएगा। याद रखें आप इंजीनियरिंग किए हैं, अगर आपका अच्छा क्वालिफिकेशन रहा तो आपका जो पोस्टिंग है वो दिल्ली में भी हो सकता है। तो याद रखें क्योंकि दिल्ली में उसका मेन ब्रांच है, ठीक है। तो वहाँ भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। इसके अलावा जैसे सपोज 10th किए हैं, सपोज 10th किए हैं, 12th किए हैं, ITI डिप्लोमा, तो उनका मतलब वो सपोज डिप्लोमा अगर आप किए तो आपसे खुद पूछेगा कि आपका मतलब आपका किस, आपसे जितना भी आपका रैंक आ रहा है उस अकॉर्डिंग आपको पोस्टिंग दिया जाता है। आपसे भी पूछा जाता है कि आपके घर के नियर कौन सा है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। बट आपको ऑल इंडिया जहाँ भी उनका ब्रांच है, जहाँ भी इनका एक या वर्कशॉप है, आपको वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो कुल मिला के मैं बताऊँ तो ऑल इंडिया है, जहाँ भी उनका ब्रांच है वहाँ पे आप लोग को पोस्टिंग करवाया जाएगा गैस। तो कुछ पोस्टिंग ये था ना। मैं प्रमोशन का बात करूँ तो आप लोग प्लीज़ मतलब इंतज़ार करें थोड़ा सा, मैं 2 मिनट में प्रमोशन लेता हूँ, पहले मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस में मैंने बता ही दिया कि सिलेक्शन प्रोसेस में मैं बताऊँ यहाँ पे, तो आपका आपका एक एग्ज़ाम होगा, देन एग्ज़ाम के बाद आपका मेडिकल होगा, देन मेडिकल के बाद मैं अगर बात करूँ यहाँ पे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन आपका एक सिलेक्शन होगा गैस। तो कुछ ये होगा, कॉन्टैक्ट बेसिस में कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, याद रखें।
वर्क में कौन सा काम करवाया जाता है, तो गैस मैं बताऊँ स्पेशली मैं एक वर्क के लिए वीडियो बनाया हूँ जो आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहाँ पे जाके देख सकते हैं। स्पेशली मैं DRDO के लिए ही बनाया हूँ, सो आप यहाँ भी जाके देख सकते हैं। गैस मैं आपको एक चीज़ मैं बताने की कोशिश करूँ वर्क में, तो यहाँ पे आपको जैसे अब इंजीनियरिंग किए हैं तो यहाँ पे आप लोग को एक रिसर्च डिपार्टमेंट में भी दिया जाता है ताकि आप वहाँ पे रिसर्च करें। नाउ अगर आप टेक्निकल डिप्लोमा किए हैं तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, फिर भी आप जाके वहाँ पे इमेज के माध्यम से मैंने बताया हूँ, वहाँ भी आप जाके देख सकते हैं। 8 मिनट का वीडियो होगा स्क्रिप्ट। मैं यहाँ पे एक चीज़ बताने की कोशिश करूँ तो आप डिप्लोमा किए तो एक टेक्निकल आपको अकॉर्डिंग टेक्निकल का काम मिलेगा, मतलब टेक्नीशियन वगैरह का काम मिलेगा। नाउ वहाँ आप भी एक जो साइंटिस्ट होते हैं उनके साथ आप काम कर सकते हैं, मतलब काम करने का मौका मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। नाउ ITI है वो पूरी एक टेक्निकल के रूप में ही काम करेगा ना, उसका प्रमोशन भी कुछ यही होगा गाइस। एंड 10th वाले बच्चे के लिए बात कर दो, 12th वाले बच्चे तो डाटा एंट्री के रूप में काम करेगा, पेपर वगैरह का वर्क होता है। एंड ग्रेजुएशन वाले का भी कुछ यही आपको वर्क वगैरह उसी के डिपार्टमेंट में मिलेगा ना, वो टेक्निकल काम नहीं करेंगे, सिर्फ टेक्निकल बंदे होते हैं जो टेक्निकल काम करते हैं। सो कुछ ये वर्क है, बाकी आप जाके देख सकते हैं, मैंने स्पेशली एक वीडियो बना चुका हूँ। जॉब प्रोफाइल में बताऊँ इंजीनियरिंग वाले बच्चे के लिए एक हाई लेवल का जॉब प्रोफाइल है गैस। यहाँ पे अगर आप 10th किए तो एक दौड़ है, ठीक है, क्योंकि 10th वाले बच्चे के कुछ ऐसा काम नहीं होता है। नहीं, ITI वाले के लिए मिडिल टू हाई है, डिप्लोमा के लिए भी मैं बताऊँ तो इनका भी मिडिल टू हाई है गैस, ठीक है। ITI वाले के लिए लो टू मीडियम है, और यहाँ पे मैं बात करूँ ग्रेजुएशन वाले बच्चे के लिए मैं बात करूँ तो लोअर टू मीडियम टू हाई लेवल का है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फैसिलिटी उन्हीं लोग को प्रोवाइड किया जाता है ना। बात करूं अगर आप जूनियर इंजीनियर के तौर पे आपका जो सपोज दैट आप JEE के रूप में आप वहाँ पे हो रहे हैं तो आपको असिस्टेंट बनाया जाएगा ना। मैं बात करूं यहाँ पे अगर आप गेट के थ्रू बहाली हो रहे हैं असिस्टेंट इंजीनियर, आपको डायरेक्ट इंजीनियर नहीं बनाया जाता, मतलब आपको डायरेक्ट एक रिसर्च के रूप में नहीं दिया जाता, आप पहले साइंटिस्ट के साथ होते हैं, देन आप एक असिस्टेंट के रूप में ही काम करते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंजीनियर वाले बच्चे का डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्शन होता है ना। डिप्लोमा किए तो एक डिप्लोमा आप JEE से आपको असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव यहीं तक प्रमोशन होते हो तो आपका एज काफ़ी हो जाता है गेस्ट, एंड आपका एज भी काफ़ी हो जाता है, और इससे ज़्यादा आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता ना। कुछ इससे ज़्यादा भी होता है, डिपेंड पड़ता है कि आपका पहचान थोड़ा सा आपका काम वगैरह कैसा है, तो कुछ इस रूप में होता है। कुछ ये आपका प्रमोशन देख सकते हैं इंजीनियरिंग वाले बच्चे या डिप्लोमा बच्चे कुछ ये आप लोग का प्रमोशन है सुपरिटेंडेंट बना देते हैं, चीफ इंजीनियर क्लास 2, चीफ इंजीनियर क्लास 1, चीफ इंजीनियर क्लास, ये आप लोगों को कुछ प्रमोशन होता है गैस, इस रूप में आप लोगों का प्रमोशन होता है ना। आते आते काफ़ी आपका एज हो जाता है ना गैस। मैं प्रमोशन के साथ साथ मैं बताऊँ यहाँ पे आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगा, सैलरी इंक्रीमेंट के साथ आपका पावर इंक्रीमेंट होगा, पावर इंक्रीमेंट के साथ आपका अलाउंसेस इंक्रीमेंट होगा, अलाउंसेस इंक्रीमेंट के बाद आपको फैसिलिटी में भी कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। तो कुछ ये आप लोग को देखा जाएगा ना। मैं बात करूँ यहाँ पे मैं बात करूँ गैस 10th वाले बच्चे के लिए, तो यहाँ पे कुछ प्रमोशन नहीं होता है। रीज़न ये होता है, हाँ होता है, ऐसा नहीं होता, मतलब बेसिक प्रमोशन होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी प्यून वगैरह के रूप में होते हैं, क्योंकि उनका काम होता है एक फाइल की एक स्थान से दूसरे फाइल को रखना, पहुँचाना, पानी देना, ये सब मतलब नॉर्मल काम करवाया जाता है गाइस। एक मैं बात करूँ 10th वाले बच्चे से, मतलब फाइलिंग वगैरह का ही काम होता है, कुछ ज़्यादा तो उनका प्रमोशन इतना नहीं होता है। ITI वाला का भी कुछ इतना नहीं होता। हाँ ये है टेक्नीशियन के रूप में अगर आपका जॉब लगा है तो टेक्नीशियन का कुछ आपको जैसे आप टेक्नीशियन ITI किए तो टेक्नीशियन का हेड बना दिया जाएगा, मतलब आप 4 टेक्नीशियन का हेड रहेगा, तो कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट दिया जाता है, मतलब इतना नहीं देखने को मिलेगा। बट याद रखें सैलरी जरूर आपका इंक्रीमेंट होगा कुछ, हाँ सैलरी के साथ थोड़ा सा फैसिलिटी भी इंक्रीमेंट होगा, प्रमोशन भी होगा, मतलब थोड़ा सा कम होगा जिनका इन सब का जितना प्रमोशन हो जाता है, तो इसीलिए क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है ना। मैं बात करूँ यहाँ पे 12th वाले बच्चे के लिए, अगर आप कलर के रूप में लग रहे हैं सपोज दैट लोअर कलर के रूप में, तो आपका प्रमोशन अपर डिवीजन कलर बना दिया जाता है। गाइस देखो ये कुछ 12th वाले बच्चे के लिए, और यहाँ पे मैं बात करूँ तो सपोज दैट कुछ ग्रेजुएशन वाले बच्चे के लिए, कुछ ग्रेजुएशन वाले बच्चे का भी प्रमोशन डिपार्टमेंट डिपेंड करता है कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट है, सॉरी गाइस। सो डिपेंड करता है कि आपका कौन सा डिपार्टमेंट है एंड कौन सा सेक्टर में आपका जॉब लगा, उसके अकॉर्डिंग आपका प्रमोशन भी होता चला जाएगा गाइस, ठीक है। तो कुछ ये आप लोग का प्रमोशन आप लोग को देखने को वहाँ पे मिल जाएगा गाइस ना। मैं बात करूँ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ग्रेजुएशन तो कॉमर्शियल अप्रेंटिस में, फिर यहाँ पे असिस्टेंट कॉमर्शियल मैनेजर में, डिवीज़न कॉमर्शियल मैनेजर में, तो कुछ ये आप लोगों को इस तरह प्रमोशन देखने को मिलेगा गाइस। सो कुछ आज के लिए यही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। इसके अलावा भी कुछ भी पूछना है तो बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, जैसे कि मैं और सबका रिप्लाई देता हूँ आपका भी रिप्लाई दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।